नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जी हाँ, श्री राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दामोदर अष्टक सुना रही थी। दामोदर मास की, कार्तिक के पवित्र पावन महामहोत्सव की, कार्तिक मास की, दामोदर मास की हार्दिक 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 शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्मास का आखिरी महीना है जी, कार्तिक का पावन महीना, और ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। आपको पता है ना कार्तिक के बारे में, कार्तिक महीना मेरे लिए कितना खास है ना, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आर यू एक्साइटेड गाइस? है ना? तो चलिए मेरे साथ कार्तिक के पावन महीने में क्या करना है, फटाफट डायरी कॉपी पेन उठाइए, नोट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो आपको किसी ने नहीं बताया। इस कार्तिक के पावन महीने की अधिष्ठात्री देवी हैं हमारी श्यामाजू, श्रीमती राधा रानी जी। बोलो लाडली लाल की जय, बोलो बरसाने वारी की जय, बरसाना धाम की जय हो। स्वयं वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता, जी हाँ, तो हमारी किशोरी जी हैं इस महीने की अधिष्ठात्री देवी। राधा नाम जितना ले सकते हैं उतना लीजिएगा, पहले ही बोल रही हूं। जितना मंत्र जाप, अगर आप 16 राउंड चैंट करते हैं तो आप कम से कम 32 राउंड कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सीधी बात। आप एक माला भी नहीं कर पाते तो कम से कम 2 माला कीजिएगा, 5 माला कीजिएगा, 10 माला कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते, माला और बीट बैग लेके चलने की आदत नहीं है, तो आप कम से कम मन में हरे कृष्ण महामंत्र कीजिएगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 कीजिएगा। जी हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, अपने संत महाजनों को याद कीजिएगा। हरदास जी महाराज को याद कीजिएगा, संत तुकाराम को याद कीजिएगा, हरिवंश महाप्रभु को, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, सबको याद कीजिएगा। और इस बार अगर पॉसिबल हो तो श्रीधाम वृंदावन इस महीने में होकर आइएगा। श्रीधाम वृंदावन होकर आइएगा। किसी भी, अगर आप देव स्थान पे जा सकते हैं इस कार्तिक के पावन महीने में तो वो आपको अवश्य जाना है। बिल्कुल भी बिल्कुल भी बिल्कुल भी अगर मौका मिले तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो कार्तिक के पावन महीने में आपको लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए पूरे तरीके से। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात, और प्लीज छोड़ दीजिए ये सब, प्लीज छोड़ दीजिए। पता नहीं कार्तिक में नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे, मंगलवार नहीं खाएंगे, शनिवार नहीं खाएंगे, गुरुवार नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे। बाकी दिन क्या वो जीव नहीं है? बाकी दिन उनमें क्या ऐसी बात होती है कि बाकी दिन आप छोड़ देते हैं, बाकी और मंगलवार और शनिवार आप नहीं खाते हैं, आपका ग्रह खराब है। भाई कैसे ग्रह सुधरेंगे? क्यों अपने कर्मों को आप खराब कर रहे हैं? कलयुग में है, कलयुग केवल नाम आधार, बहुत खूबसूरत समय आ गया है, अभी संवर जाइए, संभल जाइए। बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बंद कर दीजिए। मेरी बात तो वैसे भी आप सब मानेंगे नहीं, इतने बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कर दी, माने नहीं। करोगे वही जो करना है, हाँ ठीक है, चलो कम से कम कार्तिक कर लो साथ में, ठीक है। चलिए, कार्तिक में दीपदान कहाँ कहाँ करना है? दीपदान जहां मौका मिले वहां करना है। मंदिर में जब जो मंदिर दिख जाए, जहां मिल जाए, पूरे दिन पूरी रात कर सकते हैं। देखिए खास करके संध्या में दीपदान करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे कार्तिक का पावन महीना है, जिस समय भी आपको दीपदान करने का मौका मिल जाए आप कर लीजिए, दीपदान कीजिए। दीप प्रज्वलित करना, दीपदान क्या होता है? जितने दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। मंदिर में मैं अक्सर जाती हूँ, एक गलतियां मैं करते हुए लोगों को देखती हूँ, जो मैं देखती हूँ वो मैं नोटिस करके आपको बता रही हूँ कि आप मत कीजिएगा। लोग क्या करते हैं, अपना दिया जला के आगे पहले रखना है, दूसरे का दिया बुझ गया है तो कोई बात नहीं, बुझा रह जाए, उनका पीछे कर दो। नहीं, इस बार आपको जो बुझे हुए दिए हैं ना, चाहे वो दूसरे के हो, जिस किसी के भी हो, वो दिए भी आपको जलाने हैं। जी हाँ, वो दिया भी जलाइए, दूसरों का दिया जलाइए। दूसरों का जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे तो भला आपके घर में कैसे रोशनी नहीं आएगी? सोचिए जरा। अब बात करूंगी कहाँ कहाँ दीप दान करना है। कार्तिक का व्रत, बहुत सारे लोग कंप्लीट व्रत रखते हैं और एक टाइम का रात्रि संध्या का भोजन तारा भोज करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कार्तिक स्नान करते हैं। तो आप कौन सा करते हैं, क्या करते हैं, देख लीजिए। जितनी श्रद्धा शक्ति हो, जैसे आपको लगे बिल्कुल वैसे कीजिए, लेकिन कीजिए,
ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, आराम मत कीजिए। कार्तिक के महीने में आराम त्याग दीजिए। और कार्तिक के महीने में अपनी कोई एक फेवरेट चीज छोड़नी है, त्यागनी है। जैसे आपको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, छोड़ दीजिए। आपको साड़ी पहनना बहुत पसंद है, छोड़ दीजिए। आपको चावल बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, चावल के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, चावल मुझे खाना है, मैं एकादशी कैसे भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे चावल चाहिए, त्याग दीजिए। जो आपकी फेवरेट चीज है उन चीजों का त्याग कीजिए। चाय के बिना नहीं रह सकते, त्याग कीजिए। बिना चाय के 1 महीने कार्तिक कीजिए, त्याग कीजिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए तो, भगवान के लिए तो कहते हैं ना, मैं कुछ भी कर दूंगा या कर दूंगी। कीजिए, ये खूबसूरत सा समय, त्याग कीजिए। दीपदान कहाँ कहाँ करना है? ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान करना है। सुबह सुबह सबसे पहले जब आप उठते हैं ना, मैं पहले ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करूंगी। जब आप सुबह उठते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे, तो सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है और उसकी सीधी किरणें हमारी यहाँ पड़ती है। जी हाँ, सूर्य दिख नहीं रहे हैं, सूर्यदेव, उसका कोई मतलब नहीं है। सूर्य दिखे या अदृश्य हो या ना दिखे, सूर्य 6 बजे निकले या 5 बजे निकले या जब भी निकले, लेकिन आपको उठना है और उस टाइम आप बहुत एनर्जी फील करते हैं। मेडिटेशन कीजिए। सबसे पहले तो कार्तिक का महीना मैं बोलूंगी, बिल्कुल शाम में संध्या में तैयारी करके सोइए। तुलसी महारानी को सजाकर, तुलसी महारानी को अच्छे से श्रृंगार करके सजा दीजिए। आंवले का वृक्ष वहां पे रखिए, वहां पे शमी जी को रखिए, शमी जी को बिठाइए, भगवान श्री कृष्ण को बिठाइए, जिनको आप कथा सुनाएंगे उनको बिठाइए, वहां विराजमान कीजिए। या जिस किसी को भी कथा सुनाएंगे वहां पे आपने बैठकर पटवारी माता यानी ज्वारे, कोई भी अन्न, कोई भी अनाज आपको उसमें उसकी खेतरी बीजनी होती है, वो आप खेतरी बीजेंगे। खेतरी 1 महीने के लिए बीजी जाएगी। और बहुत सारे लोग अखंड ज्योत भी 1 महीने का जलाते हैं, तो देख लीजिएगा, जो आप कर पाए तो ही कीजिएगा, वरना जरूरी नहीं है। अगर खेतरी बीज रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो घर पे ये सब चीजें करके आप माँ को, पटवारी माँ को, अखंड दीप को छोड़कर घर से बाहर नहीं जाएंगे। घर बंद लॉक नहीं रहेगा। देख के अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक का ये खूबसूरत सा पर्व आरंभ कीजिएगा। तो चलिए, दीपदान कहाँ कहाँ करना है? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए दोनों तरफ जलेंगे, स्वास्तिक बनेगा। फिर दिया आपके तुलसी माँ के समक्ष जलेगा, शम्मी जी के यहाँ जलेगा, आपका आंवले के वृक्ष के पास जलेगा, घर के मंदिर में तो जलेगा ही जलेगा। जहां मौका मिले दीपदान करना है। संध्या के समय आकाश दीप जलेगा। जी हाँ, जितने दिए आप जलाएंगे, आकाश दीप जलाएंगे, वो सीधी वाली बात है, जो आकाश की तरफ लौ ऊपर की ओर जाती हो, वो दिए जलेंगे। और मैं आपको बता दूं, वो जो कॉटन की जो सीधी बाती होती है, वो हम अपने देवताओं के समक्ष जलाते हैं। और देवियों के समक्ष हम लाल रंग की मौली से जो हम बाती बना करके, जो लंबी बाती, वो बढ़ोतरी का प्रतीक होती है, वो हम जो है देवियों के समक्ष जलाते हैं। जैसे लक्ष्मी माँ, माता रानी, किशोरी जी, जी हाँ, उनके समक्ष हम जलाते हैं। वैसे किशोरी जी के समक्ष तो वो बातें भी चल जाती है जो रुई वाली होती है, क्योंकि हमारे लाडले लाल को जो प्रिय है वो हमारी श्यामा जी को प्रिय है। तो आप तुलसी देवी की आराधना करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। संध्या में पीपल के वृक्ष पर दिया जलना चाहिए, बरगद के वृक्ष पर दिया जलना चाहिए, नीम के वृक्ष पर दिया जलाइए जलाइए। कार्तिक का पावन महीना, वैसे भी शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अभी आज जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो आज शरद पूर्णिमा है। जी हाँ, शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु आरंभ हो गई। लक्ष्मी माँ, वैसे ही आपने लक्ष्मी माँ को मना लिया है, लक्ष्मी माँ की पूजा कर ली है। शरद पूर्णिमा लक्ष्मी की रात्रि है, लक्ष्मी का जन्मोत्सव होता है। सब कुछ ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बताया है, चीजों को फॉलो करना है। लक्ष्मी का हवन करने बताया है, आप हवन कीजिए। और साथ में हवन करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी को कार्तिक के पावन महीने में भी पूजना आरंभ कर दीजिए। जी हाँ, माँ लक्ष्मी सिर्फ दिवाली पर, अमावस पर ही क्यों पूजना है? माँ को मनाइए, हरि विष्णु और लक्ष्मी को मनाइए। प्रिया प्रियतम राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर की आराधना कीजिए। हरे कृष्ण मंत्र ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जहां मौका मिले वहां दिया जलाना है, आकाश दीप जरूर जलाना है। और हाँ, कम से कम अपने घर में संध्या के समय आपने कम से कम 10 से 11 दिए तो हर जगह लगा दीजिएगा। जिस किसी भी वृक्ष पर, पौधे पर लगा दीजिएगा। और एक बहुत खास दान मैं बताने जा रही हूँ, मंदिर में माचिस का डब्बा, बॉक्स ले लीजिए, माचिस का प्रॉपर कंप्लीट एक बॉक्स ले लीजिए, मैच बॉक्स। जी हाँ, मंदिर में दान करके आइए, जहां लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप माचिस का दान करते हैं ना, बेहद प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। उस माचिस से किसी की ज्योत जलेगी,
सोचिए ना। और हाँ, आप जाइएगा तो अपना घर से माचिस लेकर जाइएगा, अपना दीप लेकर जाइएगा, अपना बाती लेकर जाइएगा, अपना तेल घी कुछ भी लेकर जाइएगा, लेकिन लेकर जाइएगा। घी का जलाएं, तेल का जलाएं, किसका जलाएं? तुलसी माँ के समक्ष तो कम से कम घी का ही दिया जलाएगा, घर के मंदिर में घी का जलाएगा, बाकी आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। जी हाँ, तो इन जगहों पे आपने दीप दान करना है। कार्तिक का पावन महीना, अब दीप दान करके अच्छे से खूबसूरती के साथ मंदिर को सजा दीजिए और आपने भगवान को मोर पंख अर्पण करिए, तुलसी महारानी की आराधना कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। वहां बैठ के आपने दामोदर अष्टक का पाठ करना है, गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। जी हाँ, गोपी गीत का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। और अब बात आती है कार्तिक के 35 अध्याय आप पढ़ना आरंभ कर देंगे। हर दिन एक एक करके आप अध्याय करेंगे और भगवान को कथा सुनाएंगे। इसके बाद अगर आप गीता का पाठ अगर आप कर सके तो आपको अवश्य करना है, और अगर पॉसिबल हो तो रोज हवन थोड़ा थोड़ा जरूर कीजिए, आहुति दीजिए, हवन कीजिए। हवन थोड़ा ही कीजिए, 11 होतियां डाल दीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए और अवश्य कीजिए। बस कार्तिक का पावन महीना इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मैं क्या छोड़ूं, क्या करूं, क्या ना करूं। और एक जरूरी बात, जो मेन चीज है जो कार्तिक में आपको ग्रहण नहीं करनी, जो व्रती स्त्रियां जो कार्तिक स्नान कर रही हैं वो क्या क्या किन किन चीजों का त्याग करेंगी, खासकर जो इस महीने में आपने करना है और लगभग लगभग सभी को फॉलो करना चाहिए। उड़द की दाल आप नहीं खाएंगी, जो जो चीजें उड़द की दाल से बनी होती हैं वो चीजें आप नहीं खाएंगी। जी हाँ, ध्यान रहे, उड़द नहीं होना चाहिए, जैसे जलेबी हो गई, जैसे इमरती हो गई, जैसे डोसा हो गया, इन सब चीजों में उड़द का इस्तेमाल किया जाता है, आप नहीं खाएंगी। ध्यान रहे, उड़द नहीं खाएंगी, बैंगन नहीं खाएंगी, आपने मूली का सेवन नहीं करना। बहुत सारी चीजें वैसे तो लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास चीजें जैसे बैंगन, मूली और जलेबी, क्षमा चाहूंगी, जलेबी, डोसा, जिन जिन चीजों में उड़द का इस्तेमाल किया गया हो उन चीजों का आप त्याग करेंगे, और एक अपनी फेवरेट चीज का त्याग करना है, ये ध्यान रहे। जी हाँ, अब इस कार्तिक के पावन महीने की दीपदान की जानकारी आपको दे दी है। आपको कैसे स्नान करना है, सुबह सुबह उठिए, सज धज कर अच्छे से श्रृंगार करिए, तैयार हो जाइए, अपने श्याम सुंदर राधा रानी को उठाइए, माँ तुलसी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, आरती कीजिए, गोपी गीत कीजिए। न पढ़ने आता हो, न याद हो, न पढ़ पा रहे हो, समय लग रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, कंफर्टेबल नहीं हो, टाइम नहीं हो, तो आपने देखो ये ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अगर तुलसी की पूजा करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में करना है। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते वो कम से कम तुलसी की सेवा करें, संध्या में करें, अपने टाइम पर उठकर करें, लेकिन करें। लेकिन जो कार्तिक कर रहे हैं, चलिए हम साथ में कार्तिक आरंभ करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कार्तिक में पूजा करेंगे। मैं तो आपको डेली के दर्शन कराऊंगी, डेली के मतलब डेली के। जी हाँ, पूरे कार्तिक महीने भर में आपको अद्भुत अद्भुत दर्शन कराऊंगी। और मैं सुबह 5 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाऊंगी। कृपया करके यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह जो जहां सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने कहीं, तो प्लीज प्लीज कनेक्टेड रहिए और मुझे 5 बजे लाइव जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और जो कार्तिक कर रहे हैं मेरे साथ वो वीडियोस अपनी बनाकर, अपनी फोटोज, कैसे आपने पूजा करिए, कैसे आप कार्तिक कर रहे हैं, कैसे तुलसी महारानी का आपने श्रृंगार किया है, माँ को श्रृंगार अर्पण करके कर दीजिए, ठाकुर जी के, शालिग्राम जी के साथ विराजमान कर दीजिए। जो आप कर सकते हैं इस कार्तिक के पावन महीने में कीजिए। तुलसी देवी को थोड़ा थोड़ा जल करके सींचिएगा, क्योंकि अब शरद ऋतु आरंभ हो रही है। ऐसे में तुलसी देवी सूख जाएंगी, पत्ते बहुत फिर आपके झड़ने लग जाएंगे, तो फिर आप ही का मैसेज आएगा कि मैम अब शगुन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, हमारी तुलसी खराब हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा जल दीजिएगा और तुलसी महारानी को अच्छे से दुल्हन की तरह सजाकर उनकी पूजा आराधना करना आरंभ कीजिए। देवउठनी एकादशी पर हम तुलसी विवाह भी करेंगे, आपको पता है ना। तो ये सब कार्तिक के महीने में आपको फॉलो करना है। बहुत ज्यादा सिंपल बताया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठिए, 5 बजे लाइव जुड़ेंगे और अद्भुत दर्शन के साथ आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, और करना आरंभ कर दीजिए। अगर कोई सवाल है कार्तिक से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सज धज कर किचन में जाएंगी, आप प्रसाद बनाएंगी ठाकुर जी के लिए, फिर आप तुलसी देवी की सेवा करेंगी, जल अर्पण करेंगी, कार्तिक करेंगी, कथा करेंगी, कीर्तन कीजिए संध्या में अपने आसपास की स्त्रियों को बुलाकर, सहेलियों को बुलाकर। कितना आनंद आएगा ना, करके तो देखिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत पॉजिटिव लगेगा आपको। कार्तिक
ऐसा महीना आपको लगेगा। इतने दीपदान मैं आपको कराऊंगी, हर दिन मैं बताऊंगी आपको कहाँ दीपदान करना है, कहाँ नहीं करना है, लेकिन इसके लिए ना आपको मेरे पेज से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, कार्तिक के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ बाकी हैं, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ। श्री राधे, हरि बोल।